इधर 45 सालों से अटके पड़े जमीन अधिग्रहण के एक मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रेलवे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर इस मामले में याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है। मामला भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं देने का है। जस्टिस GS आहलूवालिया की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने रेलवे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि पिछले 45 सालों से लंबित मामले में ब्याज सहित किराए का भी भुगतान किया जाए। इसके अलावा नई भूमि स्वामी अधिकरण अधिनियम के तहत उचित मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि पूरी प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी की जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 45 सालों से लंबित एक मामले में रेलवे को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना, जिसे कॉस्ट कहते हैं, वो भी लगा दिया। वर्ष 79 में कटनी के एक परिवार ने अपनी 0.45 एकड़ ज़मीन एक माल गोदाम बनाने के लिए रेलवे को दी थी, लेकिन मुआवजा देना भूल गए और इस तरह 45 वर्ष निकल गए। जब 2022 में ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आया, तब हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, ऑर्डर भी किए, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आहलूवालिया ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी लगाई और यह कहा है कि जब से अभी तक ब्याज भी दिया जाए और चूंकि रेलवे उस भूमि पर उपयोग कर रही थी, किराया भी दिया जाए। और अब पुरानी जो दरें थीं अधिग्रहण की, उनके बदले जो नई अधिग्रहण की नियम और शर्तें हैं और जो दरें हैं, उसके हिसाब से ही मुआवजा दिया जाए। इस तरह कटनी के निगम परिवार को 45 साल बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिली है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला 1989 का है, जब रेलवे ने लोको शेड के निर्माण के लिए कटनी के रहने वाले याचिकाकर्ता केशव कुमार निगम की 0.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। रेलवे ने 17 फरवरी 1989 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था, लेकिन अगले 20 सालों तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया। 2002 में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पिछले 22 सालों में राज्य शासन की ओर से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। रेलवे ने अपने उत्तर में कहा कि अवार्ड पारित कर दिया गया है और 37,000 रुपए की राशि ब्याज सहित जमा कर दी गई है, लेकिन अधिवक्ता रायजादा ने इसे गलत ठहराते हुए बताया कि अब तक कोई अवार्ड पारित नहीं हुआ है। कोर्ट ने कई अवसर देने और सख्त रुख अपनाने के बाद रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया, जिससे साफ हुआ कि अवार्ड वास्तव में पारित नहीं हुआ था। NDTV के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट।